हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाए आगे। ओके, आ चुके हैं सभी लोग? ओके ओके, चलिए भाई। कल हमने फाइनली आइडियल सॉल्यूशन खत्म कर दिया था और रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर खत्म कर दिया था, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर वाला पूरा कंसेप्ट खत्म कर दिया था। अब फटाफट आगे बढ़ना है। ओके राइट, चलिए बिना टाइम लेते हुए, बिना वक्त गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। हाँ आइए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुण, ठीक है, अणुसंख्यक गुण। ठीक, ऐसे गुण जो केवल विलयन में उपस्थित पार्टिकल यानी कि कणों की संख्या, विलय कणों की संख्या, ठीक है, उसके नंबर, वही है कणों की संख्या बोले, उसके वेट कितना है, इस बात पर, इन पर निर्भर करे, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे विलयन जिसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर हो, दोबारा ऐसे सॉल्यूशन जिसमें उपस्थित सोल्यूट के, मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज जिसमें सॉल्यूशन के कणों की संख्या को बताता हो, ठीक है, कणों के उसमें कितने मोल प्रेजेंट है ये बताता हो, ठीक है, उन प्रॉपर्टियों को बोलेंगे आप लोग क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ अच्छा, ये बताते हैं, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बताते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं, ठीक है, कितनी संख्या है उसकी, कितने मोल्स हैं, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड होता क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। अच्छा अब सुनिए, यानी कि ये कितने किससे रिलेटेड होता है? नंबर्स ऑफ सोल्यूट में क्या क्या बोले, नंबर्स ऑफ आयंस हो गए, ठीक है। हाँ, उसमें कितने पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, ठीक है, कण यानी कि पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, ठीक है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। ऐसे ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोले, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो सॉल्यूशन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, जो सोल्यूट के कणों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है, सोल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। दोबारा क्या बोले कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, वह प्रॉपर्टीज जो केवल उसमें सॉल्यूशन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, सोल्यूट के कुल कणों की संख्या पर निर्भर करती है। साफ स्वच्छ बात। दोबारा मजा नहीं आया। सॉल्यूशन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, ठीक है, या सोल्यूट में उपस्थित, या ऐसा बोले सोल्यूट के कुल कणों की संख्या पर निर्भर करती है क्या? हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोबारा सोल्यूट क्या बोले, सॉल्यूशन में उपस्थित कुल कणों की संख्या या सोल्यूट के कुल कणों की संख्या पर निर्भर करती है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, बात बोलो क्लियर है? हाँ अच्छा। अच्छा, जैसे कॉलिगेटिव, हमारे पास कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है? कॉलिगेटिव लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है एक साथ, और यह सिग्नल का अर्थ क्या होता है हमारे पास? एक एक करके, यानी कुल मिलाकर के कॉलिगेटिव का ही मतलब है
कि एक ऐसा सॉल्यूशन मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी किसमें, सॉल्यूशन में उपस्थित कण में निर्भर कर रही हूँ, सॉल्यूशन में उपस्थित कण में निर्भर कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, ये होती क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती। अब नाम लिखेंगे कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोले हमने कि हमारे पास अणु संख्या गुण क्या है, जो केवल डिपेंड करते हो नंबर्स ऑफ आयन में, उसमें पार्टिकल्स में कितने कण प्रेजेंट है, सॉलिड के कण कितने प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के कण कितने प्रेजेंट है, इन बातों पर निर्भर करती है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब सवाल यह आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कौन सी है। पहला नंबर रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट नंबर लिखे थे। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखे थे। आओ एक एक करके लिख देते हैं। चलो पहले लिखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन चार्ट होती है पूरी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, गलती बोल दी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सही तो है। ये दूसरा कोई हिंदी में क्योथनांक का उन्नयन, हाँ, इसको बोलते हैं क्योथनांक का उन्नयन, हिंदी में बोलते हैं क्योथनांक का उन्नयन। ठीक है, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा नंबर रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोबरिंग रिंग वेपर प्रेशर रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तीसरा वो चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चारों समझ लो। नेट फिर से कल जैसे कर रहा नेट लो, वही तो कनेक्ट। है कल जैसे कर रहा। एक काम करो, रहने दो इसको, स्ट्रीमिंग को ऑफ कर दो, सीधे बाद में अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है, बताओ, खत्म करो, बाद में वीडियो आता रहेगा यूट्यूब में। तो क्या बोले, पहला नंबर समझो जरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिफरेंशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। चार तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप याद करिए। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इन वेपर प्रेशर, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये तीन तो पढ़ना, एक ये तीन पढ़ना। ठीक है, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योथनांक में उन्नयन। ये क्या है, क्योथनांक में उन्नयन। ये क्या है, हमारे पास गलनांक में अवनमन देख ले, या गलनांक बोलते हैं, हिमांक सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास ये क्या है, वाष्प दाब का वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन, इसको हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। फिर हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, फाइनली क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हाँ, ये डिफरेंशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं हिमांक का अवनमन, डिफरेंशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, हाँ, चल सुनो, हटा दे। अब देखिए, अब इसके लिए जो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, तो इनके लिए सोल्यूट की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। जो सोल्यूट की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। वो क्या है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए।
नॉन वोलेटाइल होना, सुन लेना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए क्या जो सोल्यूट होना चाहिए, इनके लिए जो सोल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अवाष्पशील होना चाहिए। दूसरी बात क्या है हमारे पास, नॉन डिसोसिएट होना चाहिए, यानी कि डिसोसिएट भी करना करे। ठीक है, नॉन डिसोसिएट होना चाहिए, सीएट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन डिसोसिएट होना चाहिए ना। तो हाँ, अगला नॉन एसोसिएट होना चाहिए, नॉन एसोसिएट, एसोसिएट। ठीक है, अब सुन लो, वो ना ही वोलेटाइल हो ना उसकी वाष्प बनती हो, मतलब ऐसा सोल्यूट उपयोग में लेना है, ऐसा उपयोग में लेना है, ऐसा सोल्यूट उपयोग में लेना है जो नॉन वोलेटाइल हो। कल की बात याद कीजिए, जब हमने वाष्प दाब निकाला था तो हमने कैसा सोल्यूट लिया था, कैसा सोल्यूट लिया था, नॉन वोलेटाइल लिया था, ध्यान है में, नॉन वोलेटाइल लिया था जिसकी वाष्प नहीं बनती थी। ठीक है, अच्छा, नॉन डिसोसिएट लेना है आपको, कैसा, नॉन डिसोसिएट। अब ये नॉन डिसोसिएट समझ में नहीं आया, आपको कुछ ऐसा मैटर लेना है कि वो इस प्रकार से डिसोसिएट ना हो जाए, यानी कि Na+ और Cl- में ना टूट जाए, आपको ऐसा लेना है। अब बताओ, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6 ले लो, बताओ ये टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ऐसा लेना है। ठीक है, यूरिया ले लो, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। ठीक है, अच्छा, ना ही वो एसोसिएट होता हो। अब जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड लिया, और एसिटिक एसिड क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके डाइमर बना लेता है, तो वो एसोसिएट हो जाएगा। अब कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके डाइमर बना लेता है। ठीक है, ये हो गया डिसोसिएट। तो ये डिसोसिएट भी नहीं, आपको सोल्यूट लेना है। ठीक है, दूसरा, आगे 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 सुनिए। जैसे हमने मान लिया कि ये ले लिया एसिटिक एसिड, ये हमारे पास क्या बनता है, ये दो मॉलिक्यूल मिलकर के ये क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डाइमर, CH3COOH, और ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, डाइमर। यहाँ कितना है, एक, और यहाँ कितना है, दो है, और ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक डाइमर बना लेते हैं। ये इसको क्या बोलोगे, एसोसिएट। नहीं, इसको क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करना होगा, जो सोल्यूट है, सोल्यूट कैसा होना चाहिए, किस नेचर का होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, यानी अवाष्पशील होना चाहिए, इसकी वाष्प भी नहीं बने। फिर अगला, नॉन डिसोसिएट, नॉन डिसोसिएट मतलब टूटे ना, वो टूटे ना, जैसे Na+Cl- में टूट गया था। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास कैसा कैसा लेना है, वो नॉन एसोसिएट होता हो। नॉन एसोसिएट का मतलब वो इकट्ठा ना होता जाता हो, जैसे यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए और ये इकट्ठा होकर के एक ही मॉलिक्यूल बन गया, एक ही मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वेपर फेज में भी बना लेता है। तो आपको ऐसा भी नहीं लेना है, आपको ऐसा भी नहीं लेना है। बोलो, नॉन एसोसिएट का मतलब यही है कि ये जो आपने दो मॉलिक्यूल लिया है, दो मॉलिक्यूल मिलकर के कहीं एक अकेला मॉलिक्यूल ना बन जाए, यानी कि कहने का मतलब, यानी कि दो ए लिया है और अकेले इकट्ठा होकर के A2 ना बन जाए कहीं। ठीक है, हमें ऐसा सोल्यूट लेना है, ऐसा सोल्यूट लेना है। ठीक है, ऐसा सोल्यूट लेना है, ऐसा सोल्यूट लेना है। तो ठीक है, तो सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन डिसोसिएट होना चाहिए, नॉन एसोसिएट होना चाहिए। बात क्लियर हो गई, साफ हो गई भाई, अब तो नहीं है इसमें कुछ। ठीक, अच्छा, हाँ, तो अब ऐसे सोल्यूट होते कौन है, मास्टर जल्दी बताओ। इसमें सोल्यूट जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज ना तो एसोसिएट होता है और ना तो डिसोसिएट होता है। ठीक है, अच्छा, और ये नॉन वोलेटाइल भी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या, इसमें वाष्प भी नहीं बनेगी। आप यूरिया ले लीजिए, यूरिया, यूरिया ले लो। यूरिया क्या होता है, ना तो डिसोसिएट होता है, ना तो एसोसिएट होता है, और ना तो इसका वेपर बनती है यूरिया की। ठीक है, ये सब चीजें ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब चलते हैं अपन लोग अगले में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जो हमारे पास क्या सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 4 दी गई है। ठीक है, क्या क्या है, याद होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए, सीधे पेपर में आ जाता है, अफसर में कह देगा निम्नलिखित में कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो याद होना चाहिए क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये चारों याद होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अच्छा, ठीक है। फिर इसके प्रॉपर्टीज का, ये केवल सॉल्यूशन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करती है, या सोल्यूट में उपस्थित सोल्यूट के कुल कणों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अच्छा, फिर और क्या, इसके लिए सोल्यूट कैसा होना चाहिए, ना तो डिसोसिएट हो, ना तो एसोसिएट हो, ना तो उसकी वेपर बनती हो। ओके, फाइनल। अच्छा, अब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड उठाते हैं, जिसका नाम है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन, एलिवेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अच्छा, चलो भाई देखते हैं। हाँ, मान लेते हैं कि आपके पास कोई सॉल्वेंट रखा है। ठीक है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कितने डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है,
कितने डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। कितने डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक, अच्छा आओ देखते हैं भाई, एक ग्राफ के जरिए देखते हैं। यहाँ पर कोई प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट को आप हीट करोगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, अच्छा टेम्परेचर ले लेता हूँ। ठीक, आओ टेम्परेचर ले लेता हूँ, और इधर मैंने प्रेशर ले लिया। क्या ले लिया मैंने? प्रेशर फिक्स कर दिया। ठीक है, हाँ इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, इधर मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया, यहाँ पर कहीं प्रेशर फिक्स करूंगा। ठीक, ओके। अब क्या होगा, मान लेते कोई प्योर हमारे पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। अब वो सॉल्वेंट को क्या कर रहे हो आप लोग? सॉल्वेंट को क्या कर रहे हो आप? सॉल्वेंट को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके। ये लो, ये कहीं जाकर के यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दोबारा सुनो। यहां से इसको आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये गया, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। कितने कितने टेम्परेचर पर? वो कितने प्रेशर पर? 1 atm प्रेशर पर। कितने? 1 atm प्रेशर पर। 1 atm बोलो, या इसी को बोल देते हैं अपन लोग कितना, 1 पॉइंट बार करके बोल देते हैं, 1.03 बार भी बोल देते हैं, 03 बार बोल देते हैं। ठीक है, 1 atm बराबर 0.3 बार बोल देते हैं। इस पॉइंट पर वो क्या कर जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो बॉयल करने लगेगा। ठीक है, जो लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके लिए बनाया गया है? प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, अच्छा। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मैं मान लेता हूं ये रहा, यहाँ ये टेम्परेचर का टर्म है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, इसको बोल देता हूँ टीबी नोट करके बोल देता हूँ। टीबी नोट मतलब, टीबी नोट का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? इसको थोड़ी और इधर से, ठीक है, सॉल्वेंट पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? टीबी नोट करके। क्या होता है? टीबी नोट करके। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, कोई सॉल्यूशन में कोई हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो नॉन डिसोसिएट होता हो ना एसोसिएट होता हो। हमने एक ऐसा सॉल्यूट मिला दिया, ना तो वो डिसोसिएट हो रहा है, ना तो एसोसिएट हो रहा है, और नॉन वोलेटाइल है। ठीक, हमने ऐसा सॉल्यूट मिला दिया। अच्छा, मिलाने से होगा क्या? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हमने क्या देखा कि अब उसको हीटअप कर रहे हैं, ये लो क्या कर रहे हैं, वो कहीं इस पॉइंट पर, मान लेते ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट पर, कहीं बी पॉइंट पर क्या कर रहा है? ये वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, हमने चेक किया कितने, ये प्रेशर उस समय कितना है? 1 atm। ठीक है, अच्छा, उस समय टेम्परेचर क्या मिला हमें? टेम्परेचर क्या मिला? इसको क्या बोलेंगे? टीबी करके बोलेंगे। क्या? टीबी। ये क्या है? ये है सॉल्यूशन के लिए। क्या है? सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। ये क्या था? प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए था? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, तो यानी सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जा रहा था, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो अधिक टेम्परेचर पर क्या हो जा रहा है? ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी अब यहां पर लिख दें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास? टी बी करके हो जाएगा। अच्छा, टी बी हो जाएगा। यार ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया ना, पहले क्या था? कम, अब क्या हो गया? ज्यादा। अब देखिए इतना इंक्रीमेंट हो गया, नहीं हो गया? इतना इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। यहाँ यहाँ सोल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना हुआ? मैं इसको क्या बोल दूं? डेल्टा टी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी। ठीक है, क्या? बी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया? क्या करूंगा? फाइनल या टी बी में से जो सॉल्यूशन का है माइनस का टी बी नोट घटा दूंगा। अर्थात यहाँ पर क्या है हमारे पास? टी बी ज्यादा है और टी बी नोट क्या है? कम है। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। ठीक है, ये लो, ये लो, ये लो। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है? ये डिफरेंशन इन, मतलब ये क्या डिफरेंशन कर रहा है? एलिवेशन। ये जो हमारे पास डेल्टा टीबी है, ये क्या है? इतनी बढ़ोतरी है इसमें बॉइलिंग पॉइंट में। ये क्या है हमारे पास?
डेल्टा टी बी, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में इतनी बढ़ोतरी, ठीक है। इसको क्या बोलोगे यहाँ पर, यहाँ जो ये डेल्टा टी बी है, यही क्या है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, एलिवेशन सन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब सुनो, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, जो हमारे पास डेल्टा टीबी है वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलैरिटी नहीं, सॉरी, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी, ठीक है। तो जो हमारे पास, ध्यान देना, यहाँ यहाँ जो हमारे पास है यार, जो भी लिखना लिख दो, ठीक है। यहाँ ये जो हमारे पास क्या है, डेल्टा टी बी है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन की मोलैरिटी की, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी, ये क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो दुनिया देश का रीत रिवाज रहा है कि कोई कांस्टेंट निकल करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केबी, क्या बोलते हो, केबी, और यहाँ पर मोलैरिटी बोलते हो, ये लो क्या बोल दिया, केबी बोल दिया। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये चीजें हो गई। अच्छा, तो हमारे पास ये क्या कांस्टेंट निकल करके आ गया। अच्छा, हाँ, केबी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन कांस्टेंट करके भी बोल देते हैं। केबी को क्या बोल देते हैं अपन लोग, एलिवेशन कांस्टेंट करके बोल देते हैं, ठीक, हाँ। अच्छा, ये हो गया, ओके। भाई एनसीईआरटी थोड़ी देख लो। ओके, हाँ, आप देखते कहाँ डिटेल में नहीं चल रहा, ठीक है। हाँ, केबी क्या है हमारे पास, एलिवेशन कांस्टेंट कर बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। या मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट बोल देते हैं। अब सुनो, मैं यहाँ पर m बराबर, लेकिन नीचे दिख रहा नहीं, दिख रहा, हटाना पड़ेगा भाई कुछ, कहाँ पर, एटीएम, भाई पहले करें 1 ATM, ठीक है। अब सही है, 1 ATM, 1 ATM, 1 ATM लिखो, या 1.13 बार भी लिख सकते हो, 13 भी लिख दो, हाँ सही है, वो 0.013 बार एनसीईआरटी में डेटा हो गया। हाँ, आओ थोड़ी सी इसको और बढ़ाते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं। कहाँ है भाई, कहाँ है हमारे पास, क्या आया है, डेल्टा टी बी बराबर का के बी और मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर क्या होता है, सोल्यूट के मोल अपान का सोलवेंट का वेट, वो भी केजी में, सोलवेंट का वेट वो केजी में, ठीक है, केजी में, ठीक है। अच्छा, ये वेट केजी में। अच्छा, मैं इसको आगे भी रख सकता हूँ, वेट अपान का मोलिक स्मॉल 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 डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल डब्ल्यू है, वेट अपान मोलिकुलर मास और मल्टीप्लाई डब्ल्यू, और ये काहे में, डब्ल्यू काहे में, केजी में, ठीक है। इसकी जगह में उठा के रख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर का के बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपान का स्मॉल डब्ल्यू अपान का कैपिटल यम, यम क्या है, मोलर मास सोल्यूट का, ठीक है। और ये सॉल्वेंट का द्रव्यमान है, सॉल्वेंट का द्रव्यमान वो भी क्या है, केजी में, ठीक है। अच्छा, ग्राम में हो तो ऊपर काहे से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में हो तो काहे से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। देख लो, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, अच्छा डेल्टा टीबी बराबर क्या है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, डेल्टा टीबी बराबर क्या है हमारे पास, टीबी माइनस का और टी नॉट बी क्या हो जाएगा, के बी और मल्टीप्लाई डब्ल्यू, ठीक है। यम पास ये डब्ल्यू कहे में है, मान लेते ग्राम में है, तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये लो, ठीक है, ऐसा रख सकते हैं, ठीक, ओके। करो भाई जल्दी, मैं अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठाऊंगा, पहले मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाद में हो गया क्वेश्चन।
ओके। ये लीजिए, हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म। इसके बाद अगला उठाते हैं, फास्ट चलना पड़ेगा थोड़ी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब अगला हमें करना है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, हाँ, आओ आप समझते हैं। देखिए यहां पर वही ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन लोग। इधर टेम्परेचर ले लेते हैं, इधर क्या है टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर को हम घटाएंगे, यानी कि हमें क्या उसको जमाना है। क्या करना है, जमाना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मतलब फ्रिज करना, फ्रिज मतलब जमाना है, फ्रिज मतलब क्या करना हो, उसको जमा देना। ठीक है, हाँ कवर तो हो रहा है, ठीक है, हाँ सही है, ओके ओके ठीक है। अच्छा पहले क्या करते हैं अपन लोग, एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं अपन लोग, सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक। अच्छा तो हमने देखा यहाँ पर कि हमने प्योर जब सॉल्वेंट लिया, ये लीजिए प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये क्या है, ये मैंने बनाया है किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट, ये किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक। अच्छा क्लियर। प्योर सॉल्वेंट कितने टेम्परेचर में जम जा रहा है, फ्रिज हो जा रहा है। यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया हमने कितना, टी। अब फ्रिज हो जा तो टी एफ लिखो, टी एफ नॉट, लिखो टी एफ नॉट, ठीक है, टी एफ नॉट। तो हमारे पास क्या, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट पेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, टी एफ नॉट। अच्छा अब इसमें कोई सोल्यूट मिला दो, अब इसमें क्या कर दो आप लोग, कोई सोल्यूट मिला दो, ठीक। अच्छा भाई कोई अपन लोग सोल्यूट इसमें मिला देते हैं, ठीक। अच्छा सोल्यूट मिला देंगे, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर बना लेते कहीं पर। प्योर अपन ने सॉल्वेंट ले लिया, फिर अपन को क्या करना है, अपन को सोल्यूट मिला देना, सोल्यूट मिला देना। तो फिर यहाँ पर रखेंगे, तो एक काम करें थोड़ी सा और इसको खिसका के वहां से बनाए तभी बन पाएगा फिर। हाँ यहाँ पर बना देते हैं ऐसे, थोड़ी इससे खिसका बना देते हैं, ठीक। ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अच्छा ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया, ठीक, हाँ। अच्छा फिर इसके बाद हमें किसका बनाना है, विलेन का बनाना है। तो विलेन के लिए यहाँ से चलते हैं, विलेन के लिए कहीं यहाँ चलते हैं, ऐसे। ये किसका है, सोल्यूशन। अच्छा 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 सुना, ये किसका बनाए थे, ये प्योर सॉल्वेंट का बनाए थे। सॉल्वेंट का कहां पर आया, ये आया हमारे पास टी एफ नॉट, ठीक है, टी एफ नॉट। दोबारा सुनो, ये वाला जो था ऊपर वाला, ये किसके लिए, प्योर, प्योर, प्योर सॉल्वेंट, ये किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट। अच्छा अब हमने सॉल्वेंट में क्या मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया। जब सॉल्वेंट को हमने, सॉल्वेंट का टेम्परेचर घटाया, सॉल्वेंट का हमने, सुनो सुनो सुनो, ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। हमने सॉल्वेंट का टेम्परेचर घटाया 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 घटाया, वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो क्या हो गया, फ्रिज हो गया। फ्रिज होने का मतलब जम गया, ठीक है, फ्रिज होने का मतलब क्या हो गया, जम गया, जम गया, ठीक है। दोबारा सुनो, हमने प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर घटाया 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 घटाया, इस पर्टिकुलर, ऐसे जा रहे हैं ऐसे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो फ्रिज हो गया, ठीक। अब उसमें हमने क्या डाला, सोल्यूट डाला, अब बन गया सोल्यूशन। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हमने क्या किया, सोल्यूशन का धीरे 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 करके टेम्परेचर घटाया, तो क्या हुआ
कि वो इससे भी कम टेम्परेचर पर क्या, इससे भी कम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, फ्रिज हो रहा है, उससे भी, इससे भी कम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, फ्रिज हो रहा है, इससे भी कम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, फ्रिज हो रहा है। ये किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए है, सोल्यूशन के लिए, थोड़ा ऊपर से, ये किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन किसके लिए, सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन का फ्रिज हो रहा है, सोल्यूशन का फ्रिज हो रहा है यहाँ पर टीएफ में फ्रिज हो रहा है, कितने में, टीएफ में फ्रिज हो रहा है, कहां पर फ्रिज हो रहा है, टीएफ में फ्रिज हो रहा है। अच्छा, अब जो यहां से यहां तक का अंतर आया है, ये अंतर, ये जो अंतर आया है तो क्या, ये हमारे पास हिमांक में अवनमन है। ये जो हमारे पास ये अंतर आया है, ये क्या है, हिमांक में अवनमन है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, दोबारा सुन लो, ये जो हमारे पास अंतर आया है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सुन लो दोबारा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये किसका है, सोलवेंट का, सोलवेंट का, सोलवेंट का सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को, सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को, सॉल्यूशन या सोयल लिखे दे रहे हैं, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट, ठीक, ध्यान देना। ये वाला जो पॉइंट है, ये सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो पॉइंट है, ये सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, और सोल्यूट, वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है, यहां लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, का फ्रीजिंग पॉइंट, कितना है हमारे पास, टीएफ, कितना, टीएफ। अब देखिए, ये टेम्परेचर घटा, सॉल्वेंट का ज्यादा था और सॉल्यूशन का कम गया, सॉल्वेंट का ज्यादा था, सॉल्यूशन कम गया। अब जो ये अंतर आएगा तो इसको क्या बोलोगे, डेल्टा, डेल्टा एफ बोलोगे, डेल्टा एफ बोलोगे। अच्छा, यानी हम ये कह सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर का, क्या करो, टी एफ नॉट में से टी एफ को घटा दो, टी एफ को घटा दो, टी एफ को घटा दो, क्या कर दो, टी एफ को घटा दो, ठीक है। अच्छा, टी एफ को क्या कर देना है, घटा देना। अब ये जो आया हुआ टर्म है, ये जो आया हुआ टर्म है, सुनना सुनना, ये जो आया हुआ टर्म है, ठीक है, क्या आया हुआ टर्म है, ये जो आया डेल्टा टी एफ, ये हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है ये, डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सुन लो, यहां पर हमारे पास प्योर सोल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो लेना, क्या बोल रहे हैं, प्योर सोल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर सोल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये सोल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है, ये सोल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है, ये सोल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब सुनो, अब जैसे उसमें होता था वैसे इसमें भी है कि जो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसकी सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तो यहां जो हमारे पास डेल्टा टी एफ है, ये यम यानी क्या है, मोलैलिटी, 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 मोलैलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या होगा, दुनिया देश का वही रूल, डेल्टा टी एफ, अब इसको हटाओ, प्रोपोर्शनली हटाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा। अच्छा, और एम आ जाएगा। अब ये एफ क्या है, के एफ क्या है, एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं क्या, डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिप्रेशन कांस्टेंट करके बोले, डिप्रेशन इन, क्या बोले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हिमांक का स्थिरांक, हिमांक, इसको क्या बोल सकते हैं, हिमांक का अवनमन स्थिरांक बोल सकते हैं, ठीक है। मोलर अवनमन स्थिरांक बोल सकते हैं, या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक बोल सकते हो, कई नाम है। लो, यहाँ पर के एफ जो है, के एफ के नाम क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अवनमन स्थिरांक, डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या बोल सकते हो, डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन
कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरे नाम भी है, इनको बोल सकते हो मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो। आप बोल सकते हो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोल सकते हो इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सुन लो क्या नाम है इसके। आप फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो। आगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, आप इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो। ये, और ये केवल निर्भर करता है सॉल्वेंट की प्रकृति पर, ना कि सोल्यूट की प्रकृति पर। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केवल ओनली डिपेंड ऑन, ओनली, बार बार लिख लेना, ओनली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोल दो। क्या बोल दो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। ओ नीचे वाले कोई नहीं दिख रहे हैं, आओ भाई दोबारा लिखूंगा ऊपर से। आओ, हमने क्या निकाला, डेल्टा टी एफ, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके बराबर निकलेगा, के एफ, और यहां पर एम के बराबर। क्या आप कर रहे हैं, के एफ क्या है, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। फिर हमारे पास दूसरा, इसका मोलर कांस्टेंट भी बोला जा सकता है, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट बोल सकते हो आप। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो। और यह केवल किसकी, विलायक की प्रकृति पर निर्भर, केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर, ठीक है, ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर, केवल सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर, केवल सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर, ठीक। मोलर नहीं लिखना, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। आओ थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, भाई हमारे पास क्या होता है, यम बराबर का सोल्यूट के मोल अपान का सॉल्वेंट का वेट, वो भी क्या है, केजी में। थोड़ी इसको और बढ़ा दो, ये मोल बराबर क्या होता है, वेट अपान का इसका सोल्यूट का मोलिकुलर वेट, और ये मल्टीप्लाई क्या है, सॉल्वेंट का वेट, वो भी क्या है, केजी में। और जब भी हो क्या है, ग्राम में, तो क्या कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पर रख लीजिए। डेल्टा टी एफ बराबर का के एफ, और इधर रख सकते हैं अपन लोग डब्लू अपान का क्या, मोलर मास किसका, सोल्यूट का, और मल्टीप्लाई डब्लू ये किसका, सॉल्वेंट का, वो भी क्या है, केजी में, वो क्या है, केजी में, क्या है, केजी में, ठीक है, केजी में, ओके। हाँ ये हो गया। तो हमारे पास दूसरा भी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो खत्म होती है। अब आते हैं हम तीसरे, वो दूसरा 3 खत्म हो गया टोटल, पहला खत्म कर दिया, दूसरा खत्म कर दिया, तीसरा खत्म किया। अब करना है चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा खत्म करना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, परासरण दाब, दाब, परासरण दाब। ठीक, अच्छा पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, ऑस्मोसिस होता क्या है बता तो चुके कई बार, लेकिन आप समझाते ही रहे। ठीक, हाँ 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 हाँ, लेने आओ। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो कंटेनर है, ठीक है, जिन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग किया गया है, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग अलग किया गया, ये ए ये बी। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारे पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टी होती है, केवल 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 सॉल्वेंट पार्टिकल को आर पार जाने देती है, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को आर पार जाने देती है। ठीक है, परमेबल फॉर परमेबल परमेबल मेबल फॉर ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को आर पार जाने देती है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को आर पार जाने देती है। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, और यहां पर क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, यहां पर क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, और यहां पर क्या रखा अपने पास, सॉल्यूशन। यहां पर क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से निकल करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां जाएंगे, इधर जाएंगे, कहां की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, ये सॉल्यूशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। जो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब एक काम करो, यहां पर एक पिस्टन लगा दो, क्या लगा दो, एक यहां पर पिस्टन लगा दो। ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे अब वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट पार्टिकल इधर की तरफ जा रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो अब क्या होगा, यहां पर एक प्रेशर बनने लगेगा। किसके कारण प्रेशर बना, ऑस्मोसिस के कारण प्रेशर बना। किसके कारण प्रेशर बना, ऑस्मोसिस के कारण। ऑस्मोसिस के कारण एक प्रेशर बना जो इसको ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकाएगा, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकाएगा। अपन ने क्या किया, कि अपन ने एक एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर दिया, ऊपर से अपन ने एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया। इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया ताकि ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए। मतलब जो वाटर इधर जा रहा है, यहां से यहां ए टू बी जा रहा है, वो क्या हो जाए, कहां जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, वो क्या हो जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है, अच्छा तो बाहर से एक्सर्टेड किया गया प्रेशर, बाहर से एक्सर्टेड किया गया वह प्रेशर पिस्टन में जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक दे, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे अपन लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा दोबारा सुनो, क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर सोलवेंट है और यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, सोलवेंट है और यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन। इन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग अलग किया गया, इन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग अलग किया गया। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या है, वो केवल परमेबल फॉर ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, परमेबल फॉर ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल जा सकते हैं, यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल जा सकते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल के जाने से, यानी कि इसके जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस के कारण यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा, पिस्टन लगा रखे, प्रेशर बनेगा और ये पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। हम ऊपर से इतना दबा दें, इतना प्रेशर लगा दें ताकि ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए, और जो बाहर से एक्सर्टेड किया गया प्रेशर है, इसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, हाँ ठीक है। बाहर से इतना प्रेशर लगा दे पिस्टन में ताकि ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए, वाटर मॉलिक्यूल इधर न जाने लगे, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सुनो, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये किसके, हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान सुना, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको का पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, हमारे पास ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसके मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलरिटी है, रिटी ध्यान देना, मोलरिटी नहीं है, ये कैपिटल एम बना रखी है। क्या है मोलरिटी, रिटी RITY, मोलरिटी है, मोलरता है, मोलरता ना कि मोललता। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो दोनों को, समेकित, सबमर्ज करो, समेकित करने पर समेकित करो, क्या करो, समेकित करो। अच्छा क्या हो जाएगा, पाई और क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी और एम टी करके हो जाएगा, एम टी करके हो जाएगा। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो ये कांस्टेंट आएगा, क्या आ जाएगा आर और एम टी। थोड़ी और सही से लिखिए, पाई बराबर MRT करके लिख दीजिए। अच्छा आर को पहले लिख दीजिए, इसको यह है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल वर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर का MRT, MRT। ठीक, MRT, MRT। इसको आगे भी बनाएंगे, थोड़ा सा इसको आगे भी बनाएंगे। मोलरिटी का आगे टर्म भी लिखेंगे, मोलरिटी का आगे टर्म भी लिखेंगे। हो गया, आइए देखिए, देखिए हमने क्या निकाला, पाई बराबर का MRT निकाला, MRT निकाला। ठीक है, अच्छा टी को काय में रखना है, केल्विन में रखना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे काय में रखोगे, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में रखना। ठीक है, अच्छा ओके। हाँ, ये मोलरिटी का टर्म क्या बनेगा, मोलरिटी बराबर सोल्यूट के मोल अपान सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी काय में, लीटर में। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हो। सोल्यूट के मोल को कैसे लिखा जा सकता है, वेट अपान का मोलिकुलर, वेट अपान का मोलिकुलर मास, वेट अपान का मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास और मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वो भी काय में, लीटर में, किसका, सॉल्यूशन का। अगर जो यही ml में है तो क्या करोगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, अपान का मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वो काय में, ग्राम में, ग्राम कह रहे हैं ml में, ml में। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं पाई बराबर का, क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, वेट अपान यम मल्टीप्लाई वी काय में, लीटर में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, RT, क्या लिख सकते हैं, RT ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ये था हमारे पास ऑस्मोसिस। अब बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की। RT जूल प्रति केल्विन में रखा जाता है। हाँ, लीटर जस्ट मिनट। हाँ, अब देखिए आपको आर जो रखना है, आर काय में रखना है, आर रखना है आपको, आर रखना लीटर बार मोल प्रति केल्विन में। आर काय में रखना है, लीटर बार मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, इसमें रखना है आपको। ठीक है, कब रखना है, लीटर बार मोल, आप ऐसा लिख सकते हो, लीटर बार। अच्छा ये जो देखो, सुनो, ये जो बार लिखा ना, इसको एटीएम भी बोल सकते हो, वो लगभग बराबर होता है ना। सुनो मेरी बात, बराबर होता है ना। सुनो भाई, क्या होता है, एक एटीएम बराबर का क्या होता है, एक बार होता है, लेकिन एक बार फिक्स एक बार नहीं होता। सुनो, 1.013 क्या होता है, 0. क्या बोले, 1.013 क्या होता है, बार होता है, यानी ज्यादा अंतर नहीं है।
ज्यादा अंतर नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, R बराबर का लीटर एटीएम अपान का मोल और केल्विन, ये भी रख सकते हो, इसमें भी वैल्यू रख सकते हो। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू रखोगे आप लोग? R बराबर का R की वैल्यू क्या होती है इसके? हमारे पास ये टर्म लीटर एटीएम मोल पर केल्विन में 0.08 लीटर बार, या लीटर एटीएम लग कर सकते हो, लीटर एटीएम मोल प्रति केल्विन। ठीक है, ये आर की वैल्यू यूज करना। क्या बोले? आर की वैल्यू 0.08 लीटर एटीएम प्रति मोल केल्विन। ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया। अब चलता है रिवर्स ऑस्मोसिस में, बात करेंगे अपन लोग रिवर्स ऑस्मोसिस में। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बिल्कुल नहीं, दिया गया है उसी के साथ में, तो पढ़ लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, हाँ अब सुनो, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? मेरे पास यहाँ पर वही कंटेनर बना लेते हैं, यहाँ से डिवाइडर बना लेते हैं, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक तरफ क्या भर देते हैं? प्योर सॉल्वेंट भर देते हैं। यहाँ पर क्या भर देते हैं? प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है। यहाँ क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन। यहाँ पर अपन लोग एक पिस्टल बना लेते हैं, पिस्टल नोट पिस्टल। ठीक, अच्छा ओके। अब देखिए, ऑस्मोसिस के कारण वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन तुम करो क्या? ऊपर से तुम्हें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए? रुक जाए। अभी तो पढ़ा हो, ताकि ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए। लेकिन तुम्हें रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करना है? ऑस्मोसिस को रोकने के साथ साथ तुम्हें इतना प्रेशर देना है एक्सटर्नल, पी क्या देना है? एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल। तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ एक्स्ट्रा में एक्सटर्नल प्रेशर देना है, जिससे वाटर, देखो ऑस्मोसिस हो रहा था इधर, ऑस्मोसिस हो रहा कहां? यहां से यहां, मतलब यहां से ए टू बी की तरफ हो रहा है। अब तुम्हारे पास सुनो जरा, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए तुम क्या दे रहे हो? ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हो, ये पाई। ठीक है, मतलब वह ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वह एक्सटर्नल प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन तुम्हें यहाँ पर करना क्या है? तुम्हें यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर इधर लगा देना पिस्टन में। तो इससे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल कहां से? वाटर मॉलिक्यूल निकल करके कहां से? सॉल्यूशन से खुद आने लगेगा इधर की तरफ आने लगेगा ये। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर अधिक दे देंगे। ठीक है, जिससे ये यहां से इससे सॉल्यूशन से इधर निकल के आने लगेगा। अब ये कहलाएगा क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। इधर जा रहा है ऑस्मोसिस के उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इधर, ऑस्मोसिस कहां से? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के उल्टा क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे रिवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, और ये कैसे काम होगा? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? ऑस्मोसिस के इतना एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया जाए पिस्टन में, ताकि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए, इसको बोलेंगे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा और लगा दो ऊपर से, ऐसे और लगा दोगे तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया तो रुकेगी ही रुकेगी, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल उल्टा जाने लगेंगे, यहाँ से बी टू ए से।
P2A, इसको बोलोगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? वाटर को फिल्ट्रेट करने में, वाटर को फिल्ट्रेट करने में यानी आरओ वगैरह में, ठीक है। और जो समुद्री पानी है उसको भी फिल्ट्रेट करने में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो सेमी परमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, ये टफ होती है, बहुत कठोर होती है, ठीक है, आरओ वाले केस में, ठीक। हाँ, आरओ वाले केस में क्या होती है? टफ होती है और कठोर होती है। ओके। हाँ, जो किसकी बनाई जाती है हमारे पास? वो झिल्ली सेलुलोज एसीटेट की बनाई जाती है। ये झिल्ली किसकी बनाई जाती है? सेमी परमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनाई जाती है? सेलुलोज एसीटेट की बनाई जाती है। एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, ये क्या होती है? कठोर झिल्ली होती है, फटती नहीं है। नहीं फट नहीं जाएगी, तुम उल्टा प्रेशर लगा रहे हो, फट नहीं जाएगी, उल्टा प्रेशर लगा रहे हो। ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? ये हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक। अच्छा, अब यहीं पर एनसीईआरटी में दे रखा है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब दे रखा है। और झट उसको कर देते हैं, काहे को जब बचे वो भी, तुम काहे बच जाओ, तुम्हें भी फिनिश कर देते हैं। आइए, हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या लिखोगे? कि हम ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर से धका रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा, इससे अलावा मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इतना दे दिया गया कि वाटर मॉलिक्यूल कहां से? प्योर सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगे, उसको क्या बोलोगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। आइए देखिए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। देखो, टोनिक का मतलब क्या होता है? फट से कर देते हैं, टोनिक, टोनिक, ठीक है। टोनिक का मतलब होता है टोनिक सॉल्यूशन, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, क्या? टोनिक सॉल्यूशन, टोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, टोनिक सॉल्यूशन। टोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। टोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, कंसंट्रेशन के आधार पर तीन प्रकार के सॉल्यूशन बांट सकते हैं। वो किससे? दूसरे सॉल्यूशन से रिलेट करके। ऐसे नहीं, केवल एक सिंगल को नहीं बोला जा सकता है। एक सिंगल को नहीं बोल सकते कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक है वगैरह वगैरह। हम किसी दूसरे के रिलेट में बोलते हैं। आइए समझते हैं कैसे। यहां पर ध्यान दीजिए, ये मैंने बनाया है। पहला नंबर मैं बना रहा हूं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। टोनिक का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन, हाइपर का मतलब ज्यादा। लीजिए, ये लीजिए, मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पर एक कोशिका पड़ी है, ठीक है, कोशिका ये, ठीक। अच्छा, कोशिका के अंदर भी कोई सोल्यूशन होगा। अब इसके बाहर ये सोल्यूशन रखा, ठीक है, सोल्यूशन रखा। मान लेते हैं इसके अंदर कितना है? 20% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। और ये जो सोल्यूशन बना रखे ये कितने है? हमारे पास 40% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो अब ये जो सोल्यूशन बनाया गया सोल्यूशन है, ये कैसा होगा? ये होगा हाइपरटोनिक। ये कैसा होगा? हाइपरटोनिक। और इसके रिलेट में ये सेल का जो होगा, ये मेरे पास क्या अंदर बना रखा हूं मैं, सेल बना रखा हूं, जो ये सेल का सोल्यूशन होगा ये कैसा होगा? हाइपोटोनिक होगा। ये जो हमने देखो 40% का मतलब क्या है? सोल्यूट इसमें ज्यादा है, ठीक है। और इसमें जो सेल के अंदर है ये सोल्यूट क्या है? 20% है। तो सेल के रिलेट में ये होगा जो सोल्यूशन है, ये क्या होगा? हाइपोटोनिक। क्या होगा? हाइपर लिखना भाई। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक। दूसरा हमारे पास आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? देखिए, मान लेते ये कंटेनर है, इसमें एक सेल डाला, सेल के अंदर जो सोल्यूशन प्रेजेंट है वो क्या है हमारे पास? 20% कंसंट्रेटेड है। कितना? 20%। और जो ये जिस सोल्यूशन में रखे हो वो सोल्यूशन भी कितना है? वो है हमारे पास 20% कंसंट्रेटेड। कितना है?
20% कंसंट्रेटेड है, दोनों हमारे पास 20% कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड दोनों क्या है हमारे पास 20% कंसंट्रेटेड है। तो इसको क्या बोलोगे? आइसोटोनिक। क्या बोलोगे इसको? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ? आइसोटोनिक का मतलब क्या है? इसका और इसका दोनों का कंसंट्रेशन सेम। आइसो मतलब समान, टोनिक मतलब सांद्रता। 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 आइसो मतलब क्या हो गया हमारे पास? समान, यानी कि दोनों की हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन सेम। दोनों की कंसंट्रेशन क्या? सेम। आइए यहाँ पर हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में, अच्छा हाइपोटोनिक में क्या है? हाइपोटोनिक में, अच्छा अब क्या है? ये हमने सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूशन तैयार किया और इसमें जो सेल डाले, इसमें जो सेल डाले, ये लीजिए, ये सेल डाले, ठीक। अच्छा इसका कंसंट्रेशन हमारे पास मान लेते हैं कितना? 60%। और ये जो सॉल्यूशन भरा है इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कितना? 20%। ठीक है। इस सेल की तुलना में, इस सेल की तुलना में जो ये सॉल्यूशन भरा हुआ कंटेनर में, ये सॉल्यूशन भरा हुआ कंटेनर में ये कितना? 20% कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है, 20% कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब है किसी सेल की तुलना में इसकी सांद्रता क्या है? कम है। इसकी सेल की तुलना में इसकी सांद्रता कम है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इस सॉल्यूशन क्या बोलोगे? हाइपो। हाइपो का मतलब होता कम, हाइपो का मतलब होता कम, हाइपोटोनिक का मतलब होता सांद्रता, टोनिक का मतलब होता सांद्रता, मतलब यानी कि कम सांद्रता युक्त, कम सांद्रता युक्त। किससे? इस सेल से। तो किसी के रिलेट में बताए जाते हैं क्या? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? अधिक सांद्रता युक्त। आइसोटोनिक का मतलब होता है दो विलयन की आपस में सांद्रता समान है। फिर हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? यानी कि दिए गए सॉल्यूशन से, जो सॉल्यूशन लिए हमने, जो जिसको देख रहे हैं, वो क्या है? दूसरे की तुलना में क्या है? कम सांद्रता युक्त है। जैसे यहाँ पर कितना? 60% है और ये कितना? 20% कंसंट्रेटेड है। बोलो साफ हो गई बातें? बोलो साफ है बातें? साफ है? एनी डाउट? हाइपो, देखो हाइपरटोनिक का मतलब है आपने जो सॉल्यूशन बना करके तैयार किया है कंटेनर में, वो अधिक सांद्रता युक्त है, 40%, कुछ भी मान लो, जैसे मैंने बताया 40%, और ये क्या है? 20%। ठीक। आइसोटोनिक का मतलब दोनों की सांद्रता समान है, साफ होगा। इसमें देखिए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब होता कम, टोनिक का मतलब होता सांद्रता। हाइपो का मतलब होता कम, टोनिक का मतलब होता सांद्रता। यानी आपने जो कंटेनर में ले रखा है, क्या सॉल्यूशन ले रखा है, वो किसी दूसरे की तुलना में, किसी दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में क्या है? कम सांद्रता युक्त है। इसी को क्या बोलोगे? हाइपोटोनिक बोलोगे। क्लियर? हो गया भाई सभी का? हटा दे। अब आइए, अब आइए जो शुरू में रह गया था विलेयता को लेकर के, ठीक है, विलेयता को लेकर के रह गया था, ठीक है, शुरू में रह गया था, हेनरी लॉ रह गया था, विलोमता। अच्छा ये जो हमारे पास क्या है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलर द्रव्यमान जो दिया गया है, असमान मोलर द्रव्यमान, असमान मोलर द्रव्यमान, ये बोर्ड से हटा हुआ है। ठीक है, हम पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे बिल्कुल, टाइम बचेगा पढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, बोर्ड में नहीं आएगा, ध्यान देना, हटा हुआ 30% के अंतर्गत। देखिए अब आप, अब एक टॉपिक और बचा है क्या? सोलबिलिटी। ठीक है, सोलबिलिटी, सोलूबिलिटी, सोलबिलिटी यानी विलेयता, क्या? विलेयता, सोलबिलिटी यानी कि विलेयता। ठीक, अच्छा, ठीक। सोलबिलिटी का मतलब क्या है? सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल कितना सोलवेंट में विलेय हो जा रहा है, विलेय हो जा रहा है, पूरी तरह से मिल जा रहा है, घुल मिल जा रहा है। ठीक है, ये
पूरी तरह से अपनी पहचान खो दे रहा है। दोबारा समझो, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि सोल्यूट पार्टिकल सोल्वेंट में कितना घुल मिल जा रहा है या अपनी पहचान खो दे रहा है, मतलब अपनी भौतिक गुण खो दे रहा है। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड पूरी तरह से मिल गया, सॉलिड नहीं दिखने लगा, मतलब अपनी पहचान खो दिया उसे। ठीक, आइए पहले अपन को क्या देखना है, अपन को क्या देखना है, यानी कि देखना है सॉलिड की द्रव में विलेयता। किसकी देखना है, सॉलिड की द्रव में विलेयता। ठीक, सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड, सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड यानी कि सॉलिड की सोलबिलिटी देखना। जैसे जैसे एग्जांपल में बताएं, जैसे क्या है कि मेरे पास ये कंटेनर है, ये क्या है हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर, ठीक है, इसमें क्या भरा, वाटर, क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब इसमें आप क्या मिला रहे हो, आप इसमें मिला रहे हो ग्लूकोज, ग्लूकोज मिला, हाँ चलो चीनी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, ग्लूकोज, क्या मिला रहे हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या होगा, सॉलिड, क्या होगा, ग्लूकोज कैसा होगा, सॉलिड। ठीक है, ग्लूकोज कैसा होगा हमारे पास, सॉलिड, ग्लूकोज कैसा होगा हमारे पास, सॉलिड। ठीक है, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो अच्छे से। ठीक, सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड मतलब यानी कि हम देख रहे हैं सॉलिड की सोलबिलिटी। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वाटर, इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। ठीक है, वाटर रखा हुआ है, इसमें क्या मिला जा रहा है, चलो ग्लूकोज न मिला करके मैं NaCl मिला ले रहा हूँ, नमक। ठीक है, क्या मिला दे रहा हूँ, NaCl, NaCl कैसा होगा, सॉलिड तो होगा ना, ठीक है, सॉलिड तो होगा, इसको मिला रहे हैं। ठीक, अब हमें ये बताना है कि ये सोलबिलिटी किस किस बात पर निर्भर करेगी। पहला 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 हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो नेचर ऑफ सोल्यूट पर, नेचर ऑफ सोल्यूट पर कि वो पोलर है कि नॉन पोलर, वो पोलर है या नॉन पोलर, इस बात पर निर्भर करेगी। ठीक है, हाँ जैसे बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, लिख देते हैं पहला नेचर, वहां पर पहला हो गया, ये लिख देते हैं नेचर, नेचर ऑफ सोलवेंट, नेचर ऑफ सोलवेंट। ठीक, अच्छा, यानी पोलर, पोलर यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, यहां कह सकते हैं लाइक डिजॉल्व, जैसे एनसीईआरटी में लिखा लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी समान समान को घुलता है, क्या करता है, समान समान को घुलता है, समान समान को घुलता है। यानी क्या, हमारे पास अगर जो पोलर पोलर है आराम से घुल जाएंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर है आराम से घुल जाएंगे, अगर जो पोलर नॉन पोलर है तो आराम से नहीं घुलेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, यानी पोलर पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है, पोलर हमारे पास क्या है, पोलर अपोलर, पोलर पोलर, यानी सोल्यूट, सोलवेंट भी पोलर और सोल्यूट भी पोलर, सोलवेंट भी पोलर और सोल्यूट भी पोलर। दोबारा सुनो, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, अगर जो हमारे पास सोल्यूट भी पोलर है और सोलवेंट भी पोलर है, वाटर क्या होता है, वाटर तो पोलर होता है ना, अगर जो तुम्हारा सोल्यूट भी पोलर है तो आराम से बढ़िया अच्छे से घुल जाएगा। अगर जो हमारे पास सोलवेंट तो पोलर है ही, अगर जो सोल्यूट आपने नॉन पोलर लिया है, नॉन पोलर लिया है, ठीक है, अच्छा तो वो क्या होगा हमारे पास, वो क्या होगा, अच्छे से विलय नहीं होगा, अच्छे से नहीं घुले मिलेगा। ठीक, हाँ तो क्या बोले, यानी क्या होगा, समान समान को घुलता है कि हमारे पास क्या है, पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट और नॉन पोलर, प्लस का नॉन पोलर कह रहे हैं, पोलर सोल्यूट, पोलर पोलर सोल्यूट, सोल्यूट। ठीक है, आसानी से बढ़िया घुलेंगे, क्या होंगे, पोलर सोलवेंट और पोलर सोल्यूट, बढ़िया दोनों से एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। ठीक, और अगर जो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सोल, देखो क्या, दोबारा दोबारा हमारे पास क्या है, पोलर सोलवेंट, ये तो है ही, और इधर क्या है, नॉन पोलर सोल्यूट, क्या है, नॉन पोलर, पोलर सोल्यूट, सोल्यूट, तो ये बढ़िया नहीं घुलेंगे। जैसे आप लोग पानी में क्या डाल दीजिए, केरोसिन डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, केरोसिन डाल दीजिए, आप पानी में क्या डाल दीजिए, केरोसिन डाल दीजिए, बताओ घुलेगा, अरे आप पानी में मिट्टी का तेल डाल दीजिए, घुलेगा, आप पानी में मिट्टी का तेल डाल दीजिए, घुलेगा, बताइए, नहीं घुलेगा, पानी में आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए, घुलेगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, और सुनो सुनो, जैसे मैं अब यहाँ पर और बात करता हूँ, ये पोलर पोलर को उठा करके, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये क्या था, वाटर था, ये कंटेनर में क्या था, वाटर था। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, वाटर H2 भरा पड़ा हुआ था, ऐसे करके भरा पड़ा हुआ था। अच्छा, फिर यहाँ पर डाल दिया मैंने ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज डाल दिया, ये लो ग्लूकोज डाल दिया। ठीक, अब मास्टर साहब कहोगे कि ये ग्लूकोज
का पोलर होता है? हाँ बिल्कुल होता है, देखो ऐसे करके, ये आपने देखा होगा, नहीं देखा फार्मूला? ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, यहाँ पर क्या होता है OH, यहाँ पर क्या होता है H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या होता है 1 2 3, तीसरा यहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है ऐसा, ठीक, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर H, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 पूरा कितना हेक्सो शुगर होती है कि पेंटोस शुगर होती है, बताइए मुझे। ग्लूकोज हेक्सो शुगर होती है कि पेंटोस शुगर होती है? हेक्सो शुगर होती है, बिल्कुल राइट। आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पर क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर OH इधर और H इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H इधर और OH इधर हो जाता है, फिर यहाँ पर का OH इधर, और यहाँ पर क्या हो जाता है H इधर हो जाता है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर OH इधर हो जाएगा और H इधर हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH2 और OH इधर हो जाएगा, हो गए पूरे 6, 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज हो गया। अच्छा अब बताओ यहाँ पर क्या पोलरिटी नहीं है, ये माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, पोलरिटी नहीं है क्या, इधर पोलरिटी नहीं बनेगी क्या, इधर पोलरिटी नहीं बनेगी, इधर नहीं बनेगी, इधर नहीं बनेगी, ये और ये वाटर भी पोलर, आराम से घुल जाएगा, आराम से घुल जाएगा, ये ग्लूकोज आराम से घुल जाएगा, समान समान को घुलता, हो गया। और पोलर सोल्वेंट है और नॉन पोलर क्या है, सोल्यूट है, पोलर सोल्वेंट है, नॉन पोलर सोल्यूट है, यानी वाटर के साथ क्या मिला दिया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल मिला दो, अरे घी मिला दो, तेल मिला दो, सब क्या घी तेल ये सब क्या होता है नॉन पोलर, वाटर क्या पोलर, नहीं घुलेगा। ओके साफ है, ये वाला एकदम क्लियर है, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्वेंट में क्या करना है, हो गया है। नेचर ऑफ सोल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्वेंट यानी क्या बोले हैं, नेचर ऑफ सोल्वेंट नहीं बोलना था, नेचर ऑफ सोल्यूट बोलना था, क्या बोलना था, नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट, जिसको घोल रहे हैं वो कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर, जिसको घोल रहे हैं वो कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर। आगे नेचर ऑफ सोल्यूट बोलना था, वो पोलर है या नॉन पोलर, दोबारा सुन लो, पोलर सॉल्वेंट रखना ही है। अच्छा नॉन पोलर, अगर जो पोलर सोल्यूट भी मिल गया तो अच्छे से घुल जाएगा, अगर नॉन पोलर सोल्वेंट सोल्यूट मिला तो वो नहीं घुलेगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, ये दोनों पोलर है घुल गए, और यहाँ पर क्या वाटर और केरोसिन क्या ये पोलर है नॉन पोलर, ये नहीं घुलेगा अच्छे से कहाँ घुलेगा ही नहीं, ठीक। आओ फिर दूसरा हमारे पास फैक्टर है, वो क्या है, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। अब बताओ आप लोग चीनी डालते हो काहे में, पानी में, और डालते गए डालते गए, अब एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, हाँ ठीक है मैं बना दूं, नीचे दिखता नहीं है, ठीक है अब दिखेगा, ठीक ओके अब दिखेगा, ठीक है अब दिखेगा, दिखेगा। तो क्या बोले, टेम्परेचर। तो आप देखते होंगे कि जैसे आप लोग मान लेते हैं शुगर, चीनी घोल रहे हैं पानी में, घुलते जा रहे घुलते जा रहे, ऐसा ऐसा समय आता है कि भाई वो घुलने नहीं लगता है, ठीक है। फिर उसको घुलने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, हीट कर दें, यदि गर्माहट कर दें, ठीक है, हीट दे दें तो वो घुलने जा सकता है और घुल जाता है वो। यानी कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा करके सोलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, सोलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, किसकी, सोलिड की सोलिबिलिटी को, सोलिड की सोलिबिलिटी को ध्यान देना, सोलिबिलिटी, सोलूबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग क्या सोल्यूट को मिलाते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या है, क्यों भाई, बिकॉज, क्यों मैं कह रहा हूं क्यों 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 ऐसा क्यों, क्यों जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस, प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी हीट देने पर क्या होगा, टेम्परेचर देने पर, यानी हीट देने पर, टेम्परेचर देने पर सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सोलिबिलिटी बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सुन लो ध्यान से, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा सुन लो, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ेगी, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी सोल्यूट को क्या है मैं सॉल्वेंट में घोलना, इसका डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, सोलिबिलिटी, ठीक है कैसा,
देख ले रहा हूँ, डेल्टा एच नेगेटिव, भाई उसको डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो मतलब वो क्या लिखा जाएगा, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मेरे हिसाब सही है, कन्फर्म क्या बात करते हो। नहीं, इसका मैटर अलग है भाई, वो चेंज एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मतलब अधिक हो रही है, निकल रही है, उसका मैटर अलग है। अब देखिए और बुक में देखिए, यही है। ये ले, अगर जो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एच की 0 से कम आ रही है तो उष्माक्षेपी, और अगर जो ये 0 से ज्यादा आ रही है यानी कि उष्माशोषी, वो सही है, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि अगर जो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो क्या है, एंडोथर्मिक, सही है। उसका मैटर अलग, आप मतलब समझने में सेंस थोड़ा दूसरा लगा रहे हैं, सही है, ठीक है। अरे अब ये एनसीईआरटी में देख लो, क्या ये पॉजिटिव वाले आ रहे हैं तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक, ठीक। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, प्रेशर का इफेक्ट, क्या करते हैं, प्रेशर का इफेक्ट, तीसरा नंबर, प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर प्रेशर इफेक्ट, इफेक्ट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसकी, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड की, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप तब प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ, सॉलिड की सोलिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सॉलिड सॉलिड की सोलिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सॉलिड की सोलिबिलिटी बिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ठीक है। सॉलिड की सोलिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सॉलिड की सोलिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सॉलिड की सोलिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, अब ये ठीक है क्या, सॉलिड की सोलिबिलिटी को लेकर के। अब बात करना हमें गैस की सोलिबिलिटी को लेकर के। दूसरे में किसको समझा रखा है, गैस की सोलिबिलिटी को लेकर के। देखो यहाँ पर ताप हो गया, संतृप्त असंतृप्त, विलायक विलेय, सब लाइक डिजॉल्व लाइक। दूसरा क्या है हमारे पास, गैस की द्रव्यों में विलेयता। दूसरा नंबर है गैस की द्रव में विलेयता। देख, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव्यों में विलेयता, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, in liquid, solubility of gas, solubility of gas, solubility of gas in liquid, in liquid, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। चमक लग रही होगी, कोई बात नहीं, बना लेना, लिख लेना, solubility of gas in liquid, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता बोले दे रहे हैं भाई, जो नहीं दिख रहा। अच्छा, आगे। अब इनके देखना फैक्टर कौन कौन से प्रभावित करते हैं। पहला, दोनों में सेम ही है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, ये तो भाई फिक्स है, नेचर ऑफ गैस, गैस कैसी है, ठीक है, वो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर जो वो क्या पोलर है, अगर जो गैस गैस कैसी है, अगर जो हमारे पास क्या है गैस, क्या पोलर है, पोलर है, पोलर है, तो पोलर है तो क्या होगी, मोर सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल। अगर जो हमारे पास क्या है नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो क्या होगी, लेस सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल। जैसे एग्जांपल के तहत बताऊं आपको, CO2 क्या होती है, CO2 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 क्या होती है, पोलर। CO2 कैसे होती है, नॉन पोलर में आ जाती है यार, लेकिन एक जगह पर केस है यार, ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाती तो वहां पर पोलर हो जाता है, सोचो ना, इनऑर्गेनिक वाला केस सोचो, उसी में नॉन पोलर हो जाता है, चेक कर ले क्या, हाँ हाँ वही केस में नॉन पोलर हो जाता है, सही है, देख लेते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इनऑर्गेनिक एक केस है, वहां पर एक्सेप्शनल केस आ जाता है। हाँ अब समझे हम, बिल्कुल बिल्कुल आ गई ध्यान हम अपनों को भी।
ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, दिख रहा पोलर, लेकिन कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर होता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है भाई। अभी यहाँ पर बताना मुश्किल हो जाएगा कि हाँ डबल बॉन्ड बनाते वगैरह वगैरह करके, फिर यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, चार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है, वहां पर ना जाइए, कैसा होता है, अभी नॉन पोलर होता है, अभी के लिए याद रखिए। ठीक है, मैं और कोई पोलर गैस लूँ तो चलो हाँ CO ले लेते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होगी। अब एक काम करो, सीधी सी बात हटाओ, आप ले लो क्या, SO2 पोलर गैस ले लो, यहाँ पर SO2 ये पोलर होगी। नॉन पोलर में ले लो आप लोग H2, क्या ले लो, H2। H2 कैसे होगी, पोलर होगी, खत्म, सौ की चीज बात। दूसरा नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की यहाँ पर कहानी कुछ और है। अगर जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस की सोलिबिलिटी घट जाएगी। अब यहाँ पर सॉलिड जैसा मैटर नहीं है, सॉलिड जैसा मैटर नहीं। यदि आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलबिलिटी ऑफ गैस, सोलबिलिटी ऑफ गैस। जो गैस की सोलबिलिटी है वो टेम्परेचर की क्या होती है, टेम्परेचर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो गैस की सोलबिलिटी है वो क्या होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। गैस के, देखो दोबारा सुन लेना, हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत दल लिख देते हैं, कट जाता है ना, ठीक है, ठीक, हाँ जब निकटा, ठीक, दोबारा सुन लो। नेचर ऑफ गैस, गैस क्या पोलर है या नॉन पोलर, पोलर है यानी कि मोर सोल्युबल होगा, जैसे SO2। हमारे पास क्या नॉन पोलर है, H2, क्या होगा, H2Cl2, ये सब क्या नॉन पोलर। हमारे पास क्या, और CO2 लिख लो, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। ये कौन सा पोलर आया है, क्या होता है, लेस सोल्युबल होता है। फिर यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर का, टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओ गैस खुद निकलने लगती है उससे, ठीक है। यहाँ पर पोलर में है हमारे पास SO2, और यहाँ पर H2CO2, ये CO2 भी नॉन पोलर में आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती। सोलबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती। सोलबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, घट जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप ये देखो टेम्परेचर क्या होता है, सोलबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सोलबिलिटी डाउन हो जाएगी, यानी घट जाएगी। अच्छा, अब आता तीसरा इफेक्ट प्रेशर का। प्रेशर का इफेक्ट अब इसमें पड़ता है। अब आता तीसरा इफेक्ट प्रेशर का। प्रेशर, तीसरा इफेक्ट क्या आता है, प्रेशर का। प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का तीसरा इफेक्ट आता है प्रेशर का। यदि आप प्रेशर इंक्रीज कराओगे तो गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। गैस की सॉल्बिलिटी, अरे भाई का गैस है और ऊपर से प्रेशर ढका रहे हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगी, सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। यानी प्रेशर इंक्रीज करने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सोलबिलिटी के, सोलबिलिटी के, ठीक है, ठीक है। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोलिबिलिटी के। अब इसी प्रेशर को बताने के लिए अब आते हैं, एक लॉ आता है, वो लॉ क्या है, वो लॉ क्या है, हेनरी लॉ। वो क्या है, हेनरी लॉ। इसी को बताने के लिए कौन लॉ आता है हमारे पास, हेनरी लॉ आता है। इसी को बताने के लिए क्या आता है, हेनरी लॉ। प्रेशर का सोलिबिलिटी पर प्रभाव, प्रेशर का सोलिबिलिटी पर प्रभाव क्या आता है, इसको बताने के लिए क्या आता है, हेनरी लॉ आता है। हाँ वो एनसीईआरटी में ऐसे समझा रखा है। पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है, यहाँ से हमारे पास ये कोई लिक्विड है, ऐसे करके ये लिक्विड है, और यहाँ तक इतनी गैसें भरी हुई, यहाँ तक ऐसे करके गैस भरी हुई, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक बेट रखा हुआ, क्या रखा हुआ, बेट, ठीक। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इसमें ये हमारे पास कंटेनर, अच्छा ये क्या हमारे पास लिक्विड है, ऐसे करके। अब अगर जो हम यहाँ पर वेट बढ़ा देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, वेट बढ़ा देंगे, कई सारे ब्लॉक रख दिए इधर, ठीक है। जैसे वहां पर तीन ब्लॉक रखा है, W W W, तो ये गैस क्या हो जाएगी, ये क्या नीचे और धस जाएगा, और ये गैस क्या हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी, यानी कि सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। बस यही समझा रखा वहां पर, ठीक है। यानी गैस और मिल जाएगी इसमें। देखो इसमें पहले क्या था, स्पेस ज्यादा था, गैस ज्यादा भाग में भरी थी, अब और नीचे चली गई,
और नीचे चली गई, मतलब विलय हो गई। अब देखिए सर्वप्रथम गैस के विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध किसने? हेनरी ने बताया, जिसे हेनरी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ताप स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव तथा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब इस बात को समझाने के लिए कौन आए? हेनरी। किसको? गैस को लेकर, कि भाई जो गैस की जो सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी है, गैस की जो सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी है, तो उसकी सतह पर पड़ने वाले पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, आप सुनो। समझो भाई। सुनिए, मान लेते हैं ये कोई कंटेनर, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या भरी है? यहां पर ऐसे करके तरल भरा हुआ है, ऐसे तरल भरा, ठीक। अच्छा, यहां पर हमारे पास यहां पर ने प्रेशर अप्लाई किया, यहां से प्रेशर अप्लाई किया, और यहां पर हमारे पास क्या भरी है? गैस। ये गैस भरी है, ठीक, ये गैस भरी है, ठीक, और यहां से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, यहां से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये गैस का क्या होगा? यहाँ पर गैस का भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कुल प्रेशर, उसका होता है पार्शियल प्रेशर। अरे सुनो, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, ठीक है, ये होता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर। तो हेनरी क्या कहते हैं? जो किसी गैस की सोलबिलिटी है, मैं अब यहां लिखता हूं हेनरी लॉ, इंपॉर्टेंट है भाई। अब हेनरी लॉ, अच्छा पहली बात तो तुमसे पूछा जाएगा कि हेनरी लॉ क्या समझाते हैं? हेनरी लॉ क्या समझाते हैं? पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो तुम क्या कहोगे? हेनरी लॉ गैस की सोलबिलिटी, लिक्विड में गैस की सोलबिलिटी को समझाते हैं, लिक्विड में गैस की सोलबिलिटी को समझाते हैं, और किसको लेकर के? प्रेशर के टर्म को लेकर के। उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और पार्शियल प्रेशर को वेरी कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर को जैसे बढ़ा रहे हैं तो सोलबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है? सोलबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो क्या? हेनरी लॉ, हेनरी नियम, हेनरी नियम नहीं, उसी के अंदर आएगा, चौथा नंबर में नहीं डालोगे, चौथा नंबर में नहीं डालोगे। तीसरा में क्या है? प्रेशर का इफेक्ट। तो उसी के अंदर मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं कि जो गैस की सोलबिलिटी है वो प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है। तो बोले कितनी बढ़ती है भाई, ये तो बताओ। तो हेनरी आए, हेनरी ने ये बात को समझाया। का समझाया कि जैसे जैसे अपन लोग यदि टेम्परेचर को फिक्स कर दें, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं, फिक्स कर देना, कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, तो उस गैस की सोलबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब फिर परेशान है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, ठीक है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, ठीक। हाँ, क्या कहते हैं? ये स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसी स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अरे भाई वो क्या विलय क्या होगी भाई? जो तब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बना, ये क्या होगा यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो क्या बोले? स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी गैस के
किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, उसके आंशिक दाब के कौन, ये गैस का, वो जो गैस है गैस की आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती। या मान लेते हैं इसका पार्शियल प्रेशर, देखो ये तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सोलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये तो आप ऐसा बोल सकते हो। अब एक दूसरी डिफिनेशन भी है, ये तो आप ऐसा बोल दीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। देखिए क्या कहते हैं दूसरा, जो ये तो ऐसा बोल दीजिए, या दूसरी डिफिनेशन क्या है, एक तो ये पहले डिफिनेशन हो गई, दूसरी डिफिनेशन के लिए जगह है नीचे, हाँ जगह है, बन जाएगा अभी। या करते हैं। अच्छा, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, कि किसी गैस का जो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस विलयन में, हाँ ऐसा बोल सकते हो, किसी गैस विलयन में किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। उस विलयन में किसी गैस वाष्प अवस्था में, किसी गैस का लिख दिया हमने, किसी गैस का, यहाँ का लगाना का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। गैस के मोल या मोल फ्रैक्शन बोलो, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। यानी हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका है, मोल फ्रैक्शन के। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो क्या आ जाएगा, P, और एक नया कांस्टेंट हम आएगा जिसको बोलेंगे क्या, KH, हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या होगा X। अरे X क्या है, चाई है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, ये X क्या है, यहाँ पहले तो K लिख देते हैं, K क्या है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, है। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अच्छा ये क्या है, X क्या है, ये चाई जिसको बोलते हैं, ये क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, गैस का क्या है, मोल फ्रैक्शन है। दोबारा सुन लेते हैं, देखो इनका हेनरी नियम क्या कहता है कि स्थिर, भाई देखो इसी पार्शियल प्रेशर को दोबारा रिलेट किया हेनरी ने, ये बात समझ लेना, पार्शियल प्रेशर को दोबारा रिलेट किया हेनरी ने, क्या कहा, स्थिर तापमान यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, किसी गैस
के द्रव में विलेयता, किसी गैस के द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के, उस गैस के आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर। फिर वो पार्शियल प्रेशर को रिलेट करते हैं, क्या कहते हैं, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होता है उस विलयन के गैस के मोल के, उसी विलयन के गैस के मोल के क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये लिया प्रोपोर्शनल हटाओ, KH आएगा, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, और वहां पर चाई क्या है, ये एक्स जैसा बना रखा है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। हो गया। हाँ, आइए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ हटा देते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये ठीक, यहाँ पर क्या कर लेते हैं अपन लोग, यहाँ विलेन कर लेते हैं, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कर लेते हैं, ये सोलबिलिटी और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर कर लेते हैं सोलबिलिटी, सोलबिलिटी, सोलुबिलिटी और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सोलबिलिटी, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी, सोलबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे सोलबिलिटी बढ़ेगी। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाओगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाओगे, सोलबिलिटी बढ़ेगी, सोलबिलिटी बढ़ेगी। पार्शियल प्रेशर गैस बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, पार्शियल प्रेशर गैस बढ़ाओगे सोलबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, अच्छा, ओके, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो हेनरी कांस्टेंट होता है ना, ये प्रत्येक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, मतलब प्रत्येक गैस के लिए फिक्स होता है। ठीक, प्रत्येक गैस के लिए क्या होता है, ये फिक्स होता है। ठीक, और तो नहीं कुछ रह जा रहा, और तो नहीं कुछ रह जा रहा बताने के लिए, बोलो, देख लो एक बार, चेक कर लो। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची, सिर्फ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन करना बस, और क्या, फार्मूले क्वेश्चन, फार्मूले क्वेश्चन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। इस चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप 100 to 100% मानिए, ये चार कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है ये आप 100 to 100% बनाइए, मानिए कि इनसे क्वेश्चन तो आने आना। ठीक है, हाँ, पक्की बात, 100 में 100% ये आपको रेडी करना होगा। हो गया, और तो नहीं कुछ बचा, किसी को कोई डाउट?